उस प्रशिक्षण शिविर को कहीं ना कहीं आगामी मध्यवर्ती चुनाव का शंखनाद माना जाएगा पार्टी और आने वाले समय में पार्टी की रणनीति क्या होगी मध्यवर्ती चुनाव को लेकर उसकी भी एक रूपरेखा तैयार। यकीनन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास मानती है कि बिहार में अब कभी भी मध्यवर्ती चुनाव की विश्वसनीयता बची कहाँ है और जो मुख्यमंत्री बार बार जनादेश का अपमान करता हो, जो मुख्यमंत्री बार बार जनादेश के खिलाफ जाकर सरकार बनाते हों अपनी कुर्सी को बचाने के लिए। नमस्कार, मैं नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। बिहार की सियासत में अचानक सब कुछ बदल गया। नीतीश कुमार ने भाजपा को छोड़ महागठबंधन में शामिल होकर अपने विरोधी कहे जाने वाले पार्टी के नेताओं से हाथ मिला लिया और बिहार में महागठबंधन की सरकार बन गई। इसके बाद से ही लगातार बयानबाजी जारी है, लेकिन नीतीश कुमार पर जो सबसे ज्यादा हमलावर रहते हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सुप्रीमो चिराग पासवान। उन्होंने ऐलान किया है कि बिहार में मध्यवर्ती चुनाव होने जा रहा है। चिराग बिहार के गया के दौरे पर थे। उन्होंने कहा कि बिहार में जल्द ही मध्यवर्ती चुनाव होंगे। 22, 23 और 24 सितंबर को पार्टी के जो प्रशिक्षण शिविर का आयोजन पटना में किया गया है और इसमें शंखनाद कर दिया जाएगा कि मध्यवर्ती चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहे। आपको बता दें कि चिराग वो शख्स हैं जिसके वजह से एनडीए में टूट हुई। चिराग हालांकि खुद ही पहले एनडीए से बाहर हो गए थे, लेकिन जेडीयू का आरोप है कि 2020 के चुनाव में चिराग मॉडल अपनाकर जेडीयू को कमजोर करने की पूरी साजिश रची गई भाजपा की ओर से। लेकिन चिराग पासवान क्या कुछ कह रहे हैं, गया में जरा आप सुनी। प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। उस प्रशिक्षण शिविर को कहीं ना कहीं आगामी मध्यवर्ती चुनाव का शंखनाद माना जाएगा पार्टी के द्वारा। उस प्रशिक्षण शिविर में हमारे हर प्रकोष्ठ के तमाम प्रखंड अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। पार्टी के जिला अध्यक्षों के साथ साथ पार्टी के प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ साथ प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी उस प्रशिक्षण शिविर में उपस्थित रहेंगे। उसमें पार्टी की नीति, पार्टी की रणनीति और पार्टी की उपलब्धियों का विस्तार से उसमें चर्चा की जाएगी। जिस तरीके से हाल फिलहाल के दिनों में प्रदेश में राजनीतिक सामाजिक समीकरणों में उथल पुथल मची है, इन तमाम विषयों को लेकर उस शिविर में गहन चर्चा की जाएगी और आने वाले समय में पार्टी की रणनीति क्या होगी मध्यवर्ती चुनाव को लेकर उसकी भी एक रूपरेखा तैयार की जाएगी। यकीनन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास मानती है कि बिहार में अब कभी भी मध्यवर्ती चुनाव होंगे। जिस तरीके से विरोधाभास की सरकारें बनी हैं, भाई जंगल राज आज से 15 साल पहले था, ये बात हम लोग नहीं कहते थे, ये बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही कहते थे। जब जब उनसे एनडीए में रहते हुए ये सवाल किया जाता था कि आप बताएं कि आपकी सरकार की क्या उपलब्धि है, तो छूटते ही वो बोलते थे कि अरे जाओ जाकर पूछो अपने बाप दादा से कि 15 साल पहले का बिहार कैसा था। और उसी 15 में इनकी विश्वसनीयता बची कहाँ है और जो मुख्यमंत्री बार बार जनादेश का अपमान करता हो, जो मुख्यमंत्री बार बार जनादेश के खिलाफ जाकर सरकार बनाते हों अपनी कुर्सी को बचाने के लिए। भाई 2015 का जनादेश महागठबंधन के लिए था, इन्होंने सरकार चलाई एनडीए के साथ मिलकर। परिणाम स्वरूप तीसरे नंबर की ये पार्टी बने 2020 में। जो ये चिराग मॉडल इनके पार्टी के नेता बोलते हैं, भैया क्या है चिराग मॉडल? जन भावनाओं का प्रतीक है, प्रतिबिंब है जन भावनाओं का चिराग मॉडल। उस वक्त जनता में इस बात का आक्रोश था कि भैया आपने जनादेश का आपने खिलाफत की है, महागठबंधन के लिए था, आप क्यों एनडीए के साथ चले गए 2017 में? और उसी का इनको परिणाम भुगतना पड़ा, तीसरे नंबर की पार्टी बन गए। एक बार फिर इन्होंने जनादेश का अपमान किया है। तो अगले मध्यवर्ती चुनाव आते आते तक संभवतः मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पार्टी अपना खाता भी नहीं खोल पाएगी। तो जहां एक तरफ सरकारों में अपनी अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को लेकर ये रशाकशी है, जदयू राजद भाई इन्होंने भी नो एंट्री के बोर्ड दिखाए थे, सब किए थे।
पर आज अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए ही दोनों दल इकट्ठे हुए हैं ना भाई। कोई बिहार में विकास के कार्य रुके हुए थे और उसके लिए ये नई सरकार बनी, ऐसा तो हुआ नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा है कि मेरी पार्टी के टूटने का डर था। तो भाई आपने अपनी पार्टी के डर से आपने ये निर्णय लिया है, बिहार के हित में लिया गया ये निर्णय नहीं है। और जो पार्टी, जो राजनीतिक दल विश्वास मत जनता का खो चुकी है, वो सदन में विश्वास मत हासिल करें, उसके कोई मायने बचते नहीं। भाई नेताओं का विश्वास मत लेकर आप क्या कर लेंगे जब आप जनता का विश्वास मत खो चुके हैं। और यही कारण है कि जब से ये सरकार बनी है, एक के बाद एक गलत कारणों से आपके चैनल पे ये सुर्खियां बनती है। ये सरकार कभी शपथ के दिन ही इनके कानून मंत्री के ऊपर वारंट आ जाता है, कभी मंत्रियों के परिजन सरकारी बैठकों में बैठे हुए दिख जाते हैं, कभी मुख्यमंत्री जब बोलते हैं कि अरे 10 लाख या 20 लाख रोजगार ले जाओ, और जब लोग रोजगार लेने आते हैं तो उनके ऊपर लाठियां चलाई जाती हैं। कोई भूल सकता है अनीसुर रहमान की वो तस्वीरें, किस तरीके से, किस बर्बरता से अनीसुर रहमान के ऊपर लाठियां चलाई गई थी। बार बार मुझसे सवाल पूछा जाता है कि आप लोग किससे गठबंधन कर रहे हैं, आप लोग किसके साथ गठबंधन में जाएंगे। मेरा गठबंधन से बिहार की जनता के साथ है, और जिसका गठबंधन जनता के साथ हो गया उसको किसी और गठबंधन की जरूरत नहीं है। और आज की तारीख में भैया बिहार में तो कम से कम गठबंधनों के कोई मायने नहीं बचे। ये जनता को झलावा देते हैं ये गठबंधन, क्योंकि आप लड़ते एक गठबंधन के साथ हैं और आप सरकार चलाते दूसरे गठबंधन के साथ हैं। तो भैया जब आपको मनमर्जी करनी है तो क्या फर्क पड़ता है आप किस गठबंधन के साथ आप जाते हैं नहीं जाते हैं। आप आज इनके साथ मिलकर चुनाव लड़ लीजिए अपना समीकरण पूरा करने के लिए, कल को तो भैया चुनाव के बाद आपको जिसके साथ मन करेगा उसी के साथ ना आप सरकार चलाएंगे। तो बिहार में गठबंधनों के कम से कम कोई मायने बचे नहीं। इसीलिए मैं भी ना आतुर हूँ, ना मुझे कोई फर्क पड़ता है कि मैं अभी किस गठबंधन में हूँ नहीं हूँ। मैं बिहारियों के साथ हूँ। चुनाव के वक्त ये निर्णय लिया जाएगा कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास किस गठबंधन में जाता है। तो आप लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सुप्रीमो चिराग पासवान को सुन रहे थे। गया में चिराग पासवान ने ऐलान किया है कि बिहार में जल्द ही मध्यवर्तीय चुनाव होंगे। चिराग लगातार ये दावा करते रहे कि बिहार में 5 सालों तक ये सरकार नहीं चलेगी, हुआ भी कुछ ऐसा ही, लेकिन अब मध्यवर्तीय चुनाव को लेकर चिराग ने बड़ा ऐलान कर दिया है। गया से आशीष गुप्ता की रिपोर्ट आप देख रहे थे। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।